अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी आने में। जी अम्मी, आज क्लिनिक में कुछ ज़्यादा ही रश था, फिर रही सही करते टेस्टों ने पूरी कर दी। डॉक्टर ने एक लंबी लिस्ट दे दी थी टेस्टों की। ये जुनैद क्या वहीं से ऑफिस चला गया? नहीं नहीं, उन्हीं के साथ तो आई हूँ। वो उन्हें ऑफिस से देर हो रही थी ना, इसलिए बाहर से ही चले गए। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं बताया। अब लेकिन या आप किचन की तरफ क्यों जा रही थी? शुगर पेशेंट हूँ ना, ज्यादती हो या कमी, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम होती है। शायद तुम भूल गई। नहीं नहीं अम्मी, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, इसलिए जाने से पहले खाना पका कर गई थी। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ गर्म करके। देर हो गई है। आ गया गर्मा गर्म खाना। अरे यार अम्मी, मुझे तो बहुत ज़्यादा देर हो गई आज। खतीजा को भी स्कूल से लेने जाना था। देर हो क्या रही है, बल्कि हो ही चुकी है। आप जानते हैं ना, खतीजा को बहुत हंगामा करेगी अब। हाँ हाँ, वो तो जरूर हंगामा करेगी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं अम्मी, अब ये काम भी तो करना ज़रूरी था ना। अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है काफ़ी। सॉरी 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 बेटा। बेटा चलो ना, मामा से गलती हो गई, मान देंगे मामा। चलो आ जाओ, सॉरी। अरे बेटा, बेटा कहाँ जा रही हो, बात तो सुनो। अरे बाबा सुन तो लो। बेटा मम्मा सॉरी कह तो रही है ना, मम्मा की बात भी तो सुनते हैं। अब मम्मा मान रही हैं, गलती हुई है उनसे, लेकिन आइंदा नहीं करेंगी मम्मा आपकी, ठीक है? प्रॉमिस। मम्मा प्रॉमिस नहीं करे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता जो पहले माफिया मांगे, पहले प्रॉमिस करे और फिर तोड़ दे। अरे अरे ये माँ बेटी में किस बात का झगड़ा हो रहा है, हमें भी तो पता चले। दादू आज मम्मा इतना लेट आई कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे स्कूल में अकेले बैठना पड़ा, बल्कि मुझे स्कूल से बाहर बैठना पड़ा। ओहो, मैं ये क्या सुन रही हूँ वर्दा? अम्मी मैं माफी मांग तो रही हूँ ना आपके सामने, अब और मैं क्या करूँ? बेटा माफी मांग रही है ना मम्मा, इस दफा मेरे कहने पर माफ कर दो। आइंदा अगर गलती करेंगी ना मम्मा, मैं खूब पिटाई लगाऊं। दादू मैं सिर्फ आपके कहने पे माफ करी हूँ, लास्ट टाइम। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। अब जल्दी से उठिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए अभी अभी खाना लगा देती हूँ। मुझे नहीं होना फ्रेश। हाँ क्या कहा? इस बात पे ना आपकी पिटाई हो जाएगी। दादू। वर्दा। अम्मी नहीं, इस मामले में आप बीच में मत बोले। उठो, चलो जाके मुंह हाथ धो फौरन। दादू मैंने आपका रूप देख ही लिया। अभी इस मामले में मेरी नहीं चली, लेकिन स्कूल के मामले में मेरी चलेगी, देख लेना तुम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। बस थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में तुम्हें पेन की शिकायत हो रही है। अगर दवाएं वक्त पर लोगी, परहेज करोगी, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपसे कुछ सामान मंगवाया था, मेरे परहेज करने की वजह से नहीं लाए हैं या फिर लाना भूल गए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाइए। पापा आज मम्मा इतनी लेट हुई कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था और दादू ने भी नहीं कुछ कहा।
मम्मा आपने प्रॉमिस किया है ना कि आप कभी लेट नहीं होगी अब। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इस ध्यान में रखें कि ये दो पहिए से मुराद ये है कि अगर गाड़ी ने चलना है किसी सिम्त, तो दोनों पहियों ने साथ चलना होगा। अगर एक पहिया ना चले और एक चले तो गाड़ी गोल गोल घूमेगी, या एक कम चले और एक ज्यादा तेज चले तो फिर भी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंचती। तो ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, जो कि जिससे आगे आने वाली नस्ल पैदा होती है, ये मियाँ बीवी के रिश्ते में जरूरी है कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट हो, एक दूसरे का साथी हो। इसीलिए दीन ने कहा है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लिबास है, यानी औरत की बातें मर्द को पता हो, मर्द की बातें औरत की पता हो, और मियाँ बीवी की बातें ना मियाँ किसी को कहे ना बीवी किसी को कहे, यानी एक दूसरे के राजदार होने चाहिए। तो इस हवाले से ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता बड़ा अहम इसलिए है कि इस रिश्ते के अंदर आपस में मोहब्बत, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, भरोसा, एतमाद, इज्जत होगी, तो जो नई नस्ल इनसे पैदा होगी वो अच्छे इंसान होंगे। जुनैद, मजीद कितनी और देर लगाएंगे? नाश्ते पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। हाँ आ रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सुनो, हाँ, तुमने कल रात टैबलेट्स नहीं खाई, क्यों? आज से ख्याल रखूंगी। और परहेज करें, शायद परहेज भी जरूरी है, चिकनाई से, बादी से, मना है ना तुम्हारे लिए? आज से याद रखूंगी। अब आप जल्दी आ जाएं, सब इंतजार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अम्मी, कुछ चाहिए था आपको? बहुत खुश नजर आ रही हूँ। मैं तो हमेशा इसी तरह रहती हूँ। अच्छा, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। जरूरी तो नहीं ना अम्मी कि एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते भी हों। जैसा कि मैं और आप। वर्दा बेटा, बात मत पलटो। अम्मी, क्या एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी होता है? तो अनजान लोग भी तो एक साथ जिंदगी गुजार ही लेते हैं ना। टैबलेट्स खाई तुमने? अभी खाती हूँ। लग तो नहीं रहा। मेरे ख्याल से तुम सोने की तैयारी कर रही हो, है ना?
मुझे दो। ये हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। मैं खुद खा लूंगी जुनैद, थैंक यू। वर्दा अगर तुम्हें खानी होती तो तुमने सुबह भी खाई होती, दोपहर के खाने के बाद भी, और अभी भी तुम खा के ही यहाँ लेटने की तैयारी करती, ना कि यहाँ बैठ जाती, सो जाती। मैं वो काम में मसरूफियत की वजह से बस। स्टॉप इट। गलती के वजह झूठ से करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। कहाँ जा रही हो? पानी लेने। करती क्या हो तुम पूरे दिन? सर मुझे अपनी मसरूफियात के बारे में तो बताओ, या वो भी मैं ही बता दूं तुम्हें? चलो एक काम करते हैं, मैं बताता हूं। तुम सुबह उठती हो, नाश्ता बनाती हो, उसके बाद दोपहर का खाना। रात के खाने का इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि दोपहर का खाने में रात को नसीब होता है ना? इसके अलावा क्या करती हो तुम? बताओ मुझे यार वर्दा, बताओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या करती हो तुम पूरे दिन? कुछ नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? वर्दा, कहां जा रही हो तुम? आपको गुस्सा आ रहा है जुनैद, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ। अकेला ही तो हूं, तुम होती कब हो मेरे साथ? और जो आपके साथ है उसकी जगह तो मैं वैसे भी नहीं ले सकती, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सबा मेरा माजी था, लेकिन वो अब भी आपके अंदर जिंदा है। इसमें भी गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। क्योंकि अगर तुम उसे निकालना चाहती तो उसके लिए कोशिश करती, मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी है गलती। मेरी गलती? और यानी आप मान रहे हैं कि वो अभी भी आपके दिल में जिंदा है? हाँ। तो फिर मैं यहां क्या कर रही हूं? जुनैद, वर्दा कहाँ है? मैंने तो पूरे घर में देख लिया। उसे मैं कल रात मैके छोड़ आया हूं। रात को? मगर क्यों? बेहतर है ये बात आप उसी से पूछ ले। मुझे ऑफिस से देर हो रही, मैं जा रहा हूं। जुनैद, इसमें दो बातें होती है, एक होता है ओवरली कंसर्न और एक होता है पोजेसिवनेस, ठीक है ना? ये दो चीजें होती है। कुछ लोग ओवरली कंसर्न होते हैं, बिला वजह बार बार फोन करके पूछना या बिला वजह देखना दवाई खाई नहीं खाई। और कुछ पोजेसिव होते हैं। पोजेसिवनेस होना और ओवर कंसर्न होना भी एक इशू है, क्योंकि सामने वाले को आपके जज्बात का एहसास खत्म हो जाता है। जब आप ओवर कंसर्न होते हो तो इसका मतलब है कि जब आप बार बार पूछोगे तो वो तंग आना शुरू हो जाएगा, वो इरिटेबल हो जाता है, उसे झुंझुलाहट होती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, बार बार हर चीज के लिए पूछ रहा है, खाया नहीं खाया, भाई अभी तो खाया मैंने, बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। रिश्ता निपटा है जब हर चीज एतदाल में हो। आपने कुछ चीजें सामने वाले शख्स पर भरोसा रख के छोड़नी होती है। उसे पता उसने दवाई खानी है, एक दफा कह दिया, उसके बाद आपको फिक्र नहीं करनी कि उसने खाई कि नहीं खाई। ये बहुत अहम है। तो मेरे ख्याल में बैलेंस बड़ा जरूरी है। पापा आपके मुंह में है। तुमने स्कूल से आने के बाद दादू को तंग नहीं करना, अच्छा? और आराम से सो जाना, अपना होमवर्क करना है।
लंच बॉक्स तुम ये पैसे रखो और तुमने स्कूल से ही लंच ले लेना, ठीक है? पापा आपसे तो अच्छी मम्मा थी जो मुझे लंच तो बना के दे देती थी। खदीजा बच्चे थर्मोस क्या हुआ, आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? पापा हम लोग ने खा लिया। जबरदस्त। ऐसे अभी तो अम्मी आप मुझे बुलाने आई थी, फिर इतनी जल्दी खाना खा कैसे लिया? भाई शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है ये अम्मी? पापा खाना है। इतनी मिर्ची, मतलब ये क्या बनाया आपने? तुम्हारी आपस की लड़ाई में ना हमें किस बात की सजा दे रहे हो? यार अम्मी आपसे किसने कहा था ये सब कुछ बनाने को? आप मुझे फोन कर देती तो मैं बाजार से ले आता। अभी के अभी जाओ, वर्दा को लेके आओ। वो जाना चाहती थी इसलिए मैं उसे वहां छोड़ा। ठीक इसी तरह जब वो आना चाहेगी तो मैं उसे ले आऊंगा। आखिर तुम दोनों में किस बात का झगड़ा है? ये आप उसी से ही पूछें। वो कहती है तुमसे पूछूं। पापा आज मैं स्कूल नहीं गई। क्यों क्यों नहीं गई ये स्कूल? कौन लेके जाता? ठीक है, करता हूं मैं वैन वाले से बात। वैन वाले से बात करने के बजाय वर्दा से बात करो। प्लीज यार। अब क्या होगा दादू? होना क्या है, अभी भड़क रहा है, कल तड़पेगा। जब थी तो एहसास नहीं था, जब कमी का एहसास होगा ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी, उड़ता हुआ जाएगा लेने। दादू अब जो भी बोलिए ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मेरी सब समझ में आ रहा है। यार मम्मी क्या मतलब, यानी कि आप नाश्ता बनाना भी भूल गई, चाय बनाना, क्या है ये? बेटा मैं तो कहती हूँ कोई काम वाली रख लो। मेरे ख्याल से हम इस मौजूद में बाद में ही बात करते हैं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। इसलिए में जाओगे? क्या हुआ है, ठीक तो है? क्या खाक ठीक है? दीवाना हो गया है। कई दफा ये होता है, अंग्रेजी में एक जुमला है, टेक इन फॉर ग्रांटेड। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये फैक्ट है, हमारे माशरे में भी है। कई दफा ये होता है कि शादी के कुछ अरसे के बाद मियाँ ये भूल जाता है कि उसकी बीवी पूरा दिन काम करती है, और बीवी ये भूल जाती है कि मेरा शौहर पूरा दिन ऑफिस में, दफ्तर में सर खपाकर वापस आता है इसलिए कि एक अच्छी जिंदगी मिल सके, राइट? दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह यह है कि रिश्ते के अंदर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। देखिए आप थके हुए आए, बीवी ने खाना लग दिया, खाना खाया, थोड़ी देर बात की, सो गए। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, शौहर अपने पूरे दिन की बात नहीं बताएगा, बीवी ये बताए कि मैंने पूरा दिन क्या किया, और जब एक पार्टनर दूसरों को बताए तो दूसरा इंटरेस्ट लेके सुने। अब अगर शौहर अपने ऑफिस की बात बता रहा है तो बीवी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जब इंटरेस्ट नहीं लेगी तो शौहर नहीं बताएगा। इसी तरह बीवी ने पूरे दिन क्या बात की, पड़ोसियों से बात की, घर में क्या हुआ, मासी आई, काम वाली आई, क्या हुआ, अगर शौहर इंटरेस्ट नहीं लेगा
तो बीवी को बताने में मजा नहीं आएगा। तो यहां प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का होता है। कई दफा हम भूल जाते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए क्या कुछ करता है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद हमें वो नजर नहीं आता, हम आदी हो चुके होते हैं। उसकी खिदमत जो वो कर रही है उसको हम आदत समझ लेते हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। अगर बीवी कुछ दिन के लिए बीमार हो जाए, फिर शौहर को पता चले, या शौहर की ऑफिस में से जॉब चली जाए और अब तनख्वाह ना मिले, तब बीवी को पता चलेगा कि जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर से बाहर होता था, ये जो कुछ लाता था जिसकी वजह से घर चलता था। तो ये मेरे ख्याल में टेकन फॉर ग्रांटेड वाला मामला है। करते क्या हो तुम पूरे दिन? सर मुझे अपनी मसरूफियात के बारे में तो बताओ, या वो भी मैं ही बता दूं तुम्हें? चलो एक काम करते हैं, मैं बताता हूं। तुम सुबह उठती हो, नाश्ता बनाते हो, उसके बाद दोपहर का खाना। रात के खाने का इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि दोपहर का खाने में रात को नसीब होता है ना। इसके अलावा क्या करती हो तुम, बताओ मुझे यार वर्दा। यही वजह हो सकती है कि हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। क्या मतलब आदत? मेरे ख्याल से इसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत? जुनैद, आप जानते भी हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं?
मोहब्बत एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, इसे कहते हैं मोहब्बत। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने को नहीं कहते। आप कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, कि आपने इतने सालों में मुझसे एक बार भी इस मोहब्बत का इजहार किया, मुझ पर अया किया इस मोहब्बत को? नहीं। कोई जवाब नहीं है आपके पास। हर बार की तरह इस बार भी खामोश है। ये तो वही पेन किलर क्रीम है जो मैं लगाती थी। कितने टाइम से ढूंढ रही थी। जुनैद के पास थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? छुपाकर क्यों रखा? देखिए जी, मछली जब पानी से बाहर आती है तब तड़पती है, पानी के अंदर नहीं तड़पती ना। तो जब जिंदगी से कोई चीज चली जाए तो आपको एहसास होता है उसकी कदर कीमत का। जब साथ होता है तो मैंने पहले ही कहा था फॉर ग्रांटेड इंसान लेता है। तो यहां हमें पता चला कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर बहुत ज्यादा कंसर्न शो करते थे, जो एक दूसरे के लिए मुसीबत बन गई थी कि भाई ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे कोई शख्स आप पे नजर रखे हुए, ये नहीं किया, अभी तक नहीं किया, दवाई नहीं पी, ये नहीं की। तो एक तो ये प्रॉब्लम आया। जब रिश्ता बोझ बनने लगे तो कुछ देर के लिए दूर हो जाया करे। ये बहुत जबरदस्त एडवाइस दे रहा हूं। कुछ देर के लिए दूर हो जाए, बीवी अपनी माँ के घर, माँ बाप के घर चली जाए। बीवी को शौहर को मिस करेगी, उसको एहसास होगा कदरों कीमत का। शौहर जब देखेगा खाने का मसला है, स्त्री कौन करेगा, घर के अंदर और मसाइल है, तो उसे अपनी बीवी की कदरों कीमत का अंदाजा होगा। तो इसमें हमने यही देखा कि जब बीवी चली गई तो शौहर को एहसास हुआ कि वो उसका होना, उसकी बीवी की जात का घर में होना कितनी बड़ी नेमत थी। और आई एम श्योर औरत ने भी एहसास किया होगा कि मेरा शौहर नहीं है तो वो जो ख्याल रखने वाला है, जो प्यार करने वाला है, जो तवज्जो देने वाला है। चाहे मैं बार बार चिढ़ती थी कि हर घड़ी थोड़ी देर बाद क्यों पूछता, दवाई पी नहीं पी, ये नहीं किया, तुम पूरा दिन करती क्या हो, ये जुमले अब उसको सुनने के लिए नहीं मिले तो अब तरसेगी। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है कि वक्ती तौर पर थोड़ा सा दूर हो जाना इंसान को जब वापिस आता है तो ज्यादा करीब लाता है।